उपचुनाव को लेकर विधानसभा मिल्कीपुर में सरगर्मियां तेज, सदस्यता अभियान तेज। अयोध्या जनपद के 273 विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है। वहीं दूसरी तरफ हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में नहीं छोड़ रहे कोई कोर कसर। आज सदस्यता अभियान के तहत पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ पहुंचे मिल्कीपुर, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी श्री बाबा का किया जोरदार स्वागत। जहां पर जनपद के पत्रकारों ने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ से रूबरू होते हुए पूछे कई अहम तीखे सवाल। साथ साथ क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाएगी व 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, जो कि पुराने स्थान से हटकर नया स्थान चयनित किए जाने से रेवतीगंज बाजार वासियों के आशियाने को है खतरा, जिससे सरकार व परिक्रमा मार्ग का कर रहे विरोध, जिसको लेकर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट मिल्कीपुर से। राकेश कुमार मिश्र, मंडल ब्यूरो, अवध स्पीड न्यूज, अयोध्या। में जो है सबसे तीव्र आप बताए जा रहे हैं, आपको टिकट को लेकर क्या प्रक्रिया है? देखिए प्रक्रिया क्या भैया, 17 में पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिलाया, 22 में पार्टी ने मुझे विश्वास दिला के यहाँ चुनाव लड़ाया। और ये भी नहीं कि हम लोग कहीं थोड़े मोड़े वोट पाने वाले नेता हो। पार्टी के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, मिल्कीपुर के आशीर्वाद से, अयोध्या वासियों का आशीर्वाद से 93.5 वोट का भारी भरकम हमको वोट मिला। और अभी तो यहाँ के प्रभारी हम हैं और 93,500 वोट हम पाए थे और यहाँ के हम प्रभारी हैं। हम अपना कैसे मान लें कि हमारा टिकट नहीं है? विधायक जी, बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मौजूदा सांसद को अयोध्या का अध्यक्ष बताया जाता है और वहीं पे तरह तरह की घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर जो है कहीं पे जाके कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है और कहीं पे जो है जांच की बात करते हैं। आखिर आप किस पे क्या करते हैं? देखिए, ये सब पागलपन से भरा विषय है। अब अयोध्या के राजा कहना हंसी के पात्र के बराबर है, नहीं कहना चाहिए। हम लोग सेवक हैं, केहू यहाँ नखरा करे, जनता है। मुड़े बैठावे जाना था तो पटकहू जाना था भैया, समझो नहीं। 17 में हमें विधायक बनाए और उतारी तुरंत 22 माह गद्दी से दूसरे के बनाए, समझो नहीं। और फिर हमारे चाल चलन कहा बात ठीक बा बाबा, ठीक रहे, और फिर बनाए, बड़े वोट से बनाए, 25-30 हजार वोट से बनाए। अब आप देखो, यह राजा रानी नहीं है। जब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के भगवान के समान है, उन्होंने संविधान बनाया, तब से तय हो गया कि सबके वोट की वैल्यू एक है, चाहे वो अरबपति हुए और चाहे बेचारा रिक्शा चलाने वाला हुए और चाहे खेतीहर मजदूर हुए, सबके वोट के पावर एक है और सबके पावर एक है। तो वोट के बल पे बनते हैं, उसको उनको नेता कहिए, जनसेवक कहिए। और राजा रानी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भगवान राम की नगरी है। यहाँ राजा के रूप में सीधे हनुमान लला जी विराजमान है और उनको आशीर्वाद देने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और दूसरा यहाँ राजा वाजा क्यों बाय नहीं, वो सब मिथ्या बात है। भारत माता की विधायक जी, जनता में एक बहुत बड़ी बात है कि जो है अभी हाल ही में जब चुनाव आता है तो पोस्टर का कार्य होता है विपक्ष के नेता के द्वारा। उस पोस्टर को लेकर आप क्या कहेंगे? पोस्टर काम हम नहीं समझ पाते। जैसा कि कहा गया है कि चुनाव में सिर्फ पोस्टर लगाने का काम किया जाता है आवारा गौवंशों के लिए, हम पोस्टर के माध्यम से गौवंशों को विपक्ष के द्वारा। देखिए, विपक्ष का यही काम है। इससे पहले उनको लोगों ने देखा, 2.5 साल विधायक रहे और मुझे याद है हल्ला लगाए माइक लगाए एक चीज कहा कि हम गौवंश ठीक कह दे। वो आदमी एक दिन भी कहीं आप हमारा चेक कर लीजिए, मैं निधि दे दूंगा। मैं विधायक था, 1,28,00,000 रुपया मैंने गौवंशों के लिए खर्च किया था। 1,28,00,000 हमने इनकी पूरी निधि चेक करा ली। आप कैमरामैन हैं, आप हमारे स्तंभ हैं, समाज को आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ कहे जाते हैं पत्रकारिता। आप विकास भवन चले जाइए, इस आदमी ने 1 रुपया भैया गौवंशों के लिए नहीं अलॉट किया, कहीं 1 रुपया दे दिया हो। अब आप हमारा खंगार डालिए, 1,28,00,000 रुपया हमने देने का काम किया था। चाहे मलेतू बुजुर्ग का है, हमने आवाज उठा के उसको बनवाई थी। चाहे रामपुर गौहनिया का हमने बनवाई थी। ऐसे तमाम जगह मैं बता सकता हूँ जहाँ सौर ऊर्जा से मैंने वहाँ पे मोटर दिया, बाउंड्री वाल के दिया, बहुत पैसा मैंने दिया था। जब चुनाव आता है तो ये लोग लालीपाप की बात करते हैं। हम लोग जानवरों के मुद्दे पर समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं और निश्चित रूप से इन पे काम हो रहा है। इनको जल्दी से जल्दी इनको कहीं इकट्ठा कर दिया जाएगा। विधायक जी, हमारा लास्ट मुद्दा है जो है कि इस बार पीडीए का क्या ठकाठक वाला मामला चल पाएगा उपचुनाव में? नहीं भाई, ठकाठक को और पीडीए को तो उसी समय जनता ने नकार दिया। आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार गद्दी पर बिठा दिया तो ठकाठक वाली बात को खत्म कर दिया है। मामला सामने आया जो कि वो रेवतीगंज से जुड़ा हुआ है। एक इंटरव्यू के दौरान वहां के काफी लोग नाराजगी जाहिर किए, जैसे कि 14 कोसी परिक्रमा पुराने मार्ग से हटकर नया मार्ग होने से वहां के
बाजार वासियों में काफ़ी बड़ा आक्रोश है। क्या उस आक्रोश को किस प्रकार न्याय दिलाएंगे आप, किस प्रकार कार्य करेंगे? देखिए, ये विषय हमारे सामने आया था और मैं बाजार स्वयं गया था। फिर बाजार वासियों से बात करके मैंने डीएम साहब से समय लेके उनके पास गया था। 2 बार मैं मिला, 3 बार मुलाकात हुई, 3-4 अधिकारी वहाँ लगातार जा रहे हैं। और फिर बाजार वालों से मेरा बहुत प्रेम है रेवतीगंज पे। मैं फिर अभी हाल में 1 हफ्ता पहले गए थे, वहाँ पर 200-250 लोग इकट्ठा थे, उनसे फिर उसी विषय पे बात हुई। ऐसा नहीं है, अमानीगंज पूरी बाजार जा रही थी, इसी तरीके का मुद्दा था। आप पता कर लीजिए जाके, मैंने वहाँ पर बैठक की थी, उसको हटवाया। अमरगंज वाला पूरा उसको मैंने हटवाया, वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, कोई योजना जो भी बनती है वो समाज को देख के बनती है। अगर उससे किसी का आहत हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको सुधार किया जाएगा। और मैंने वहाँ आश्वासन भी दिया कि आप परेशान न होइए, सरकार आपके साथ है, हम लोग साथ में हैं, उसको ठीक किया जाएगा। विधायक जी, महासदस्यता अभियान में आज किन किन क्षेत्रों में भ्रमण किया जाएगा? आज भ्रमण आज का नहीं है, आज मन में आया। हमारे साथ लोग कहते हैं कि युवाओं के नेता हैं, तो आज मिल्कीपुर से हमको लगता है 500 युवा कम से कम सुबह से लेके अभी 2 बजे तक चलेगा, सब आ रहे हैं। हम लोगों ने एक अपना लिंक शेयर किया है, उसी की सब लोग अपना एक प्रकार से ट्रेनिंग कह लीजिए, वो कार्यशाला चल रही है सदस्यता अभियान की। एक बड़ा लक्ष्य पार्टी ने मुझे देख कर दिया है, तो चूंकि मुझे पार्टी अपना यहाँ का विधायक ही मानती है, तो कोई भी कार्यक्रम आते हैं तो विधायक के अनुरूप ही आते हैं और उसको हम अक्षरता पालन करते हैं। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी संख्या में युवा आ रहा है और ये कार्यक्रम को हम लोग जो भी लक्ष्य मिला है उसको पूरा करेंगे। अगर ऐसे